नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार अवसर डेली यूट्यूब चैनल पर। एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रही है ग्रुप सी की भर्ती के लिए एयरफोर्स की तरफ से, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हम पोस्ट की बात करें तो ग्रुप सी की यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं और ग्रुप सी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का दोस्तों, वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। कुल मिलाकर के तकरीबन 1515 वैकेंसीज़ हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक काफ़ी बड़ी भर्ती है जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 10th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट्स के लिए भी बड़े पैमाने पर मौका है इस नोटिफिकेशन में। 10th प्लस ITI के कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। लास्ट में कुछ एक वैकेंसीज ऐसी भी हैं जिसमें केवल और केवल ITI कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट या आयु सीमा की दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छी खासी एज लिमिट दी गई है। 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये मैं जो एज लिमिट आपको बता रहा हूँ, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए दी गई एज लिमिट है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार 3 साल, 5 साल और 10 साल SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशंस दी गई हैं। अगर हम फाइनल ईयर की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी क्लियर तरीके से ये मेंशन नहीं किया गया है कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसलिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर कट ऑफ डेट तक, जो इसके लिए लास्ट डेट है, अगर वहाँ तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसके लिए अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की, तो देश भर की अलग अलग लोकेशंस इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो इसलिए जॉब लोकेशन के लिए तो मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि आप देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हुए ही आप इसके लिए आवेदन करें। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर जो सैलरी ऑफर की जा रही है वो CPC 7 लेवल 1 से लेकर के CPC 7 लेवल 5 और 6 तक यहाँ पर सैलरी जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ 10th से लेकर के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए दी गई पैकेज के बारे में। तो 18,000 से लेकर के तकरीबन 47,000 तक इनिशियली सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एग्ज़ाम सेंटर्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर्स रहने वाले हैं वो क्लियर तरीके से नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन देश भर की मेट्रो सिटीज़ यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स के रूप में आपको दिखने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया के बारे में, वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है वो यहाँ पर 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि इसमें रहेंगी। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी को कॉल लेटर जाएगा आगे की प्रोसेस के लिए। उसमें से सैम्पलिंग की जाएगी और सेलेक्ट किया जाएगा कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस को। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और रिटन एग्ज़ाम के बाद डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ से डिसाइड होगा कि आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा या फिर आपका फिजिकल कंडक्ट किया जाएगा। दोनों में से कोई एक आपको ज़रूर देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये स्टेजेस रहेंगी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के रूप में। जॉब नेचर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो जॉब नेचर है इसका वो परमानेंट है, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब नहीं है, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो कि नोटिफिकेशन के ही साथ अटैचमेंट में दिया गया है, अगर आप उस नोटिफिकेशन के उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एक एक्सपीरियंस का भी कॉलम बना हुआ है। तो अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो शॉर्टलिस्ट आपको किया जाए, इसकी संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती है। ये मैं टोटली सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट के आधार पर बता रहा हूँ। चूँकि यहाँ पर एक्सपीरियंस का कॉलम दिया गया है तो निल वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। लेकिन क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग होगी एप्लीकेशंस की, तो वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो एक्सपीरियंस है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं शॉर्ट लिस्ट होने के। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर एज सच कोई भी जो टेरिटरी है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उसके कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप देश के किसी भी हिस्से से हैं, आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं रखा गया है, सभी के लिए आवेदन निःशुल्क रहने वाला है। एप्लीकेशन मोड, यहाँ पर दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना है।
एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ नोटिफिकेशन में एक एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट अपनी एप्लीकेशन को भेज देना है। एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, इस पर कोई विशेष पॉइंट नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप रिस्क बिल्कुल ना लें, आप एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करें जिसमें भी आप आवेदन करना चाहते हैं। एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करने की स्थिति में ये संभावना भी है कि हो सकता है क्लैशिंग हो जाए एग्ज़ाम के टाइम पर, इसलिए दोस्तों मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करें। लास्ट डेट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 2 मई 2021 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है, लेकिन ये आपकी एप्लीकेशन के पहुंचने की लास्ट डेट है। तो बजाय 2 मई का वेट करने के आपको इस तारीख से काफ़ी पहले ही बाय पोस्ट अपनी एप्लीकेशन को भेज देना है, ताकि 2 मई या उससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुंच जाए। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों जॉब रेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैं जॉब रेटिंग पहली बार किसी जॉब को दे रहा हूँ 5 आउट ऑफ 5। इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट आप नहीं कह सकते। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो वो भी अच्छी खासी निकाली गई है। जॉब भी जो नेचर है वो परमानेंट जॉब नेचर है, और एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को आप देखते हैं तो किसी भी एंगल से इस जॉब को आप किसी और जॉब से कंपेयर कीजिए तो ये 21 ही बैठेगी, 19 नहीं बैठेगी। तो इसीलिए हम इस जॉब को जो रेटिंग दे रहे हैं वो 5 आउट ऑफ 5 दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको पर्सनली इंसिस्ट जरूर करूँगा कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करें। बहुत अच्छा करियर है। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम कर पाएँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई जॉब नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त।